A pushing force makes an angle alpha with the horizontal is applied on a block of mass m placed on horizontal table and angle of friction is beta. Then a minimum magnitude of force required to move the block. ठीक है भाई, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। पुशिंग का मतलब पहले समझ लीजिए कि इसको एंगल में धक्का दिया जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है, ठीक है। दिस एंगल इज अल्फा। अब उसके बाद क्योंकि ये ऐसे जा रहे हैं तो इस फोर्स की, यही फोर्स हमें कैलकुलेट भी करना है शायद, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव है, यही फोर्स हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, एफ कैलकुलेट करना है हमें, यही गोल है हमारा। पुशिंग चल रही है यहां पे। अब एफ का यहां पे कंपोनेंट बनेगा कैसा, एफ कॉस अल्फा और ये एफ साइन अल्फा। ये सब करने में तो हम लोग अब चैंप हो चुके हैं। अब यहीं पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। लगेगा यार ये इसी पॉइंट पे, बट मैंने अलग अलग दिखा दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए। और फिर mg भी अपना नीचे की तरफ जाएगा। mg हमेशा नीचे जाता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर जाता है। ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स हम लोगों ने बना ली। एक और चीज है, इन्होंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला है बीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोई दिक्कत नहीं, वो एक तरीके से म्यू की जानकारी आपको दे रहा, म्यू इज इक्वल टू टेन बीटा। ये डेरिवेशन का सवाल है। एक यहां पे इसे धक्का दे रहे हैं या यहां पे इसे धक्का दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली चलने की कोशिश, टेंडेंसी तो इधर ही रहेगी। तो फ्रिक्शन अपनी कैसे लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, छोटा एफ। अब ये क्या है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग, है ना, मतलब बस चलने ही लगे, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एफ कॉस अल्फा इस तरफ है और छोटा एफ इस तरफ है, यानी फ्रिक्शन और एफ कॉस अल्फा का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा। तो चलो हॉरिजॉन्टल फोर्स लिख ली हम लोग, एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ कॉस अल्फा। लेकिन यार फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन भी होता है, आप तुरंत म्यू एमजी नहीं लिख सकते भाई। म्यू एमजी तब होता है जब नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला केवल एमजी, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स हो तब होता है। यहां पे हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी। एफ इज इक्वल टू म्यू एन इज ऑलवेज करेक्ट, एफ इज इक्वल टू म्यू एमजी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट हमेशा होगा। चलो ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन बीटा बाद में रख देंगे, बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए म्यू से ही काम चलाएंगे। अब यहां पे देखिए, अगर हम लोग वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करें तो एन अकेले मुकाबला कर रहा है एफ साइन अल्फा और एमजी का। देखो एन क्या है, रेड वाला अपवर्ड फोर्स, मुकाबला किसका कर रहा है, एमजी का। ये तो बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, एन इज इक्वल टू एमजी। लेकिन इस बार mg के सपोर्ट में एफ साइन अल्फा भी खड़ा हो गया है। चलो भाई, तो यानी कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन तगड़ा है, इसीलिए पुशिंग डिफिकल्ट होती है। पुशिंग करते हैं तो भाई वो जो चीज है वो नीचे की तरफ दबने लगती है, दबने की वजह से mg को हेल्प कर रहा होता है एफ साइन अल्फा, आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं। और mg बढ़ा हुआ जैसा हमें महसूस होता है, दैट इज वाई पुशिंग बिकम्स डिफिकल्ट। और पुशिंग में फ्रिक्शन भी फिर ज्यादा महसूस होगा, यार नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ ही जाएगा। तो म्यू एन की जगह अब ये रख सकते हो आप, mg प्लस एफ साइन एल्फा इज इक्वल टू एफ कॉस एल्फा। अब म्यू mg बनाए रखो, एफ कॉस एल्फा यहां पे है, माइनस म्यू एफ साइन एल्फा यहां पर है, ठीक है। और अब हमें एफ यहां से आइसोलेट करना है, तो एफ आइसोलेट कर लेंगे तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस एल्फा माइनस म्यू साइन एल्फा। सर क्या करते चले जा रहे हैं आप, मतलब
क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बीटा बीटा तो आ ही नहीं रहा, म्यू तो दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन यार म्यू इज इक्वल टू 10 बीटा है। इसके उठा के यहाँ पे पटक दो। अगर देखिए इस क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन ना देके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता, तब फोर्स का आंसर ये हो जाता। ये भी अपने आप में एक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब म्यू इज इक्वल टू 10 बीटा दिया हुआ तो चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। म्यू इज इक्वल टू 10 बीटा है तो यार साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा लिख दे, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लें, ठीक है। साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा एम जी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन एल्फा, ठीक है। बड़ा तगड़ा टाइप का एफ आ रहा है अपना। अब आप ध्यान दीजिए यार, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें अगर, तो ये कॉस बीटा पूरा नीचे चला जाएगा और कॉस एल्फा कॉस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ना करके मैं यही कर रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। तो कॉस बीटा आपने एक साथ ले लिया और ये आ गया माइनस कॉस एल्फा कॉस बीटा हो गया। ये थोड़ा सा आप बैक करके चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या लिखा था। और यहीं पे आके हम लोग खत्म हो चुके हैं अपने सॉल्विंग के मामले में। कॉस बीटा कट जाए इसलिए ऐसा किया गया था, ये ऐसे ही बना रहेगा। और देखिए ये कॉस एल्फा कॉस बीटा जो है, साइन बीटा साइन एल्फा है। आप देखिए कॉसे कॉस बी साइने साइन बी टाइप का बन रहा है, मतलब इसको भी मैं स्वैप कर दूं तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी ऐसा बन रहा है। तो बस काम खत्म हो गया। एम जी साइन बीटा ऊपर हो गया और यहां पे आ गया कॉस एल्फा। और ध्यान दीजिएगा यार, कॉस में यहां माइनस होता है तो यहां प्लस होता है, ये सब आना चाहिए आपको। ये आ गया एफ। और इस तरह से हम लोग खड़े हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। बढ़िया सवाल था, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पेन दे देते हैं।